हे पितृमाल पावंस वृक्षम हे कुलशिरोहं नमोस्तु तुभ्यं। हे शरद पूनम के जन्म लगनम हे वर्धमानम नमोस्तु तुभ्यं। हे सद लगा की माटी पवित्रम हे देश पुत्रम नमोस्तु तुभ्यं। मैं ही रम जाऊं और मैं स्वयं राम। एक उदाहरण है, एक अक्षर को लेकर के पूरा एक ग्रंथ लिखना, समझ में आया? जैसे का अक्षर लिया तो का से ही पूरा ग्रंथ, खा अक्षर लिया तो खा से, उसको एकाक्षरी काव्य कहते हैं। वो भी गुरुजी ने लिखा। गुरुजी की रचनाएं बहुत अद्भुत है। लगभग सारे आगम ग्रंथों का उन्होंने पद्यानुवाद किया। जितनी भी भक्तियां थी भक्तियों का उन्होंने पद्यानुवाद किया। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने बाल्यकाल में बहुत कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की। कहते हैं गुरुजी जब पढ़ते थे तो 1-1.5 बज जाते थे रात्रि में, फिर वो सोते नहीं थे। 1-1.5 बजे तक वो स्वाध्याय करते थे रात में। फिर रात में बत्ती बंद करके वो सामायिक करते करते नींद लेते थे। उसी समय से उनकी इतनी अभ्यास हो गया था। कहते हैं जीवन में गुरुजी ने 5 घंटे से ज्यादा निद्रा नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो विद्यार्थी जीवन से इस चीज में अभ्यास हुए थे। और 5 घंटे मात्र निद्रा लेना, एक करवट से सोना और पाटे पे ही सोना। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, इंडिया नहीं। उनके लिए तो क्या करें, बस उन्हीं के द्वारा बताए मार्ग पर अगर हम चलें तो उनके प्रति सच्ची दयालुता हमारी। विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। विद्यासागर महाराज जी ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया, उनका एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में ग्रहण कर सबसे बड़ी वीर्यांजलि होगी। नमस्ते। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर महाराज का समाधि पिछली 28 फरवरी 2024 को हुआ। आचार्य श्री महाराज का समाधि भले हुआ और आज भी हमारे दिलों में वास करते हैं, जो कभी हट नहीं सकते। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आचार्य श्री के लिए यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें और उनके द्वारा जो प्रकल्प दिए गए हैं उनको हम आगे बढ़ाएं और द्रुत गति से आगे बढ़ाएं। यही उनके प्रति हमारी सरपंच साहब आचार्य गुरु को सच्चे सिद्धांत देने के उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री के बारे में, आचार्य श्री के गुणों के बारे में अपन क्या कह सकते हैं? उनके बहुत इतने गुण हैं, उनके गुणों का गुणानुवाद करना तुच्छ जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी आचार्य श्री सर्वद्रष्टा थे, सर्व तरह का ज्ञान, सब तरह का ज्ञान और सर्वज्ञानी, सबको स्नेहपूर्वक रखते थे। इत्यादि उनके एक शब्द का भी, एक गुण का भी अपने अंदर अनुसरण कर ले तो अपना भाव सफल हो। सागर जी बहुत ज्ञानी थे और अभी भी उनकी समाधि हो गई, फिर भी वो हमारे दिलों में राज करते हैं। उन्होंने गायों को बचाने के लिए अभियान भी चलाया था। श्री विद्यासागर जी ने बालिकाओं के लिए प्रतिभा स्थली भी खोली। हम वहाँ जाके बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं और उन्होंने सारे रसों का त्याग कर दिया था। उन्होंने सुधा सागर जी के साथ चटाई का भी त्याग कर दिया। अब तक जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आगे भी हम वो सीखते रहेंगे। विद्यासागर के चरणों में हम चुका रहे अपना वादा, जिनके चरणों में हम चरिया बन गई स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलस्य जो बिखराए घड़ी घड़ी, जिनके दर्शन को
प्रार्थना करो जिस तरह आप इस पथ पर चले गुरुदेव, उसी तरह हम सब भी इतने बुद्धिमान होकर इसी पथ पर हम आगे निकल सकें। हे सद लगा की माटी पवित्रम, हे देश पुत्रम नमोस्तु तुभ्यम्।